वेलकम टू माय चैनल एस हेल्प 2.5। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत टॉपिक है, चूंकि लाभ हानि से क्वेश्चन है, तो पहले प्रश्न को देखेंगे और पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कहते हैं किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने के बाद 10% कम किया जाता है, तो वास्तविक परिवर्तन क्या होगा, हमें यह मालूम करना है। तो प्रश्न में अगर ध्यान से देखें तो किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है और 10% कम कर दिया जाता है, तो वास्तविक परिवर्तन क्या होगा, ये हमें मालूम करना है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने की बात हो रहा है और 10% कम करने की बात हो रहा है, तो यहाँ पे दो चीजें हो रहा है। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन को बनाने का, नेट चेंज यानी कि a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100 करके ये फॉर्मूला का आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर से हम फार्मूला को हम एक बार चेंज कर लेंगे। नेट चेंज इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस ए बी बाई 100 करके है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 20% आपको दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10% दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है तो इसके हिसाब से a माइनस बी माइनस आपको यहाँ पे ए बी बाई 100 है, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 20 है, तो हम यहाँ पे 20 माइनस b का मान कितना है 10 है, तो 10 और यहाँ पे हो जाएगा 200, यानी कि ए बी का मान है तो 20 10 जा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे में 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 में से 10 ज़्यादा तो आपको बचता है 10, अब माइनस इधर बचेगा आपको 2, यानी कि 8% आपको क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, समय और कार्य से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है कि ए एक काम को 12 दिनों में और बी वही काम 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा। यानी कि जो ए है वो इसी काम को क्या कर रहा है कि एक काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 डेज में, ठीक है। अगर हम बी की बात करें तो बी कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में काम कर रहा है। तो ए 12 दिनों में कर रहा है, बी 18 दिनों में कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रिक होता है एलसीएम निकालना। तो जो आपको दिया हुआ है 12 और 18, यानी कि ए 12 दिन में और बी 18 दिन में, तो उस दोनों नंबर का संख्या का हम लॉसल लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 9 जा हो गया आपको, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये आपको होगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 30, यानी कि आपको एलसीएम निकल के आ जाएगा 36 आ जाएगा इसका। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो ए का एक दिन का काम कितना होगा। तो यहाँ पे जो 36 जो एलसीएम आया है, तो यहाँ पे जो 12 दिन लगा रहा है, तो उस 12 से इस 36 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि जो आपका एलसीएम कितना निकल के आया है, एलसीएम निकल के आया आपको 36, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो इसको क्या करना है, 36 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा यहाँ पे। तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 यूनिट। चलिए अब बी का निकालते हैं। तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि बी जो है वो 18 दिन ले रहा है, 18 दिन काम कर रहा है। और यहाँ पे हम एलसीएम इसका कितना निकला था, एलसीएम आपको निकला है दोनों का 36। तो ये जो आप बी जो काम कर रहा है 18 दिन, तो 18 से क्या करेंगे, 36 में डिवाइड करेंगे। तो 18 1 जा 18 2 जा, तो यानी कि 2 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा, तो बी का एक दिन का काम 2 यूनिट हो गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ए का एक दिन का काम हो गया आपको 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम हो गया 2 यूनिट। अब दोनों मिलकर के बात हो रहा है, तो दोनों मिलकर के काम करेगा, कितना यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों 3 कितना हो जाएगा, 3 2 3 और 2 को प्लस कर देंगे, यानी कि 5 यूनिट काम करेगा। क्लियर, इतना तक समझ में आया। तो अगर हम यहाँ पे बात कर ले, अब समय कितना लगेगा दोनों को मिला करके, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे दोनों मिलकर के 5 यूनिट कर रहा है, तो समय हमें निकालना है, मालूम करना है समय। तो जितना एलसीएम दोनों का निकला था 36, उसमें हम क्या करेंगे, टोटल जितना काम कर रहा है उस काम से यानी डे से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो करेंगे तो कितना होगा, 5 7 जा 35 पॉइंट और 5 2 जा 10, यानी कि अगर हम बात कर ले तो 7.2 आ रहा है। तो 7.2 का मतलब होता है 7/1/5, यानी कि इतना डेज वो काम करेगा पूरी तरीके से। तो शायद आप लोगों को समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि संख्या पद्धति से लिया गया है। कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया हुआ है और एलसीएम 720 है, तो यदि एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो ये मालूम करना है। एक बार फिर से प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है, 12 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे एचसीएफ मालूम है 12 दिया हुआ है, 12।
एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपको दिया है 720 दिया हुआ है। तो कहता है कि यदि एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमें मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखना है कि इसका सूत्र होता है संख्या 1 गुने संख्या 2। तो पहली संख्या जो होती है दूसरी संख्या के साथ गुना बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, और अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है इसको पूरी तरीके से। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि संख्या 1 गुने संख्या 2 बराबर एचसीएफ एलसीएम। अब संख्या 1 कितना मालूम था, 144। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है उसके हिसाब से 144 पहली संख्या तो दूसरी संख्या के साथ बराबर, यहाँ पे एचसीएफ दिया था 12 और एलसीएम अगर देखें तो यहाँ पे दिया है 720। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जब हमें मालूम करना है दूसरी संख्या तो उसके हिसाब से यहाँ पे यानी कि दूसरी संख्या मालूम करना है तो सिंपल सी बात है, दूसरी संख्या को सेकेंड नंबर मान के चलते शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ 12 था और एलसीएम आपको 720 था, जिसमें अगर हम इधर बात कर ले कि जो पहली संख्या थी उससे हम इसे भाग करेंगे, यानी कि इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर डिवाइड के यानी भाग के फॉर्म में चला जाएगा तो 144 हो जाएगा। और इसको हम काट सकते हैं 12 1 12, यानी कि ये 12 बार में कट जाएगा, फिर 12 1 12 ये कट जाएगा, 12 से इसको हम काट देंगे 6 बार में, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा आंसर 60 यानी कि 60 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 60। ठीक है, अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें, इसमें क्या पूछा है कि ए पाइप जो है वो 20 मिनट में और बी पाइप जो है वो 30 मिनट में टंकी भरता है, तो दोनों साथ खोलने पर कितना समय लगेगा। ध्यान से आपको देखना है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए जो है, एक बार फिर से थोड़ा जूम कर ले। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए जो है, ए पाइप 20 मिनट में और बी पाइप जो है 30 मिनट में टंकी भरता है। तो ए पाइप जो है वो कितना टाइम लेता है, 20 मिनट का टाइम लेता है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे बी पाइप की, तो बी पाइप आपको कितना मिनट लेता है, 30 मिनट लेता है। तो कह रहा है दोनों साथ अगर हम एक साथ खोलते तो कितना लेगा, तो सेम वही चीज़ हमें करना है। इसका ट्रिक क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि 20 मिनट और यहाँ पे 30 मिनट ले रहा है, तो जो संख्या दिया उसको हम एलसीएम लेंगे। तो 2 से 10 बार में जाएगा, यहाँ पे 15 बार में जाएगा, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 से 5 टू 10 5, अब हो गया 5 टू 10 10 टू 20 3 यानी कि इसका एलसीएम आपको निकल के आ जाएगा 60। ठीक है, अब जब एलसीएम हमें मालूम हो गया है, एलसीएम हमें 60 मालूम हो गया है, तो अब इजी तरीके से हम 1 यूनिट का काम निकाल सकते हैं। तो ए द्वारा 1 यूनिट का काम कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का काम आपको हो जाएगा यहाँ पे टोटल अगर हम बात कर लें तो जो एलसीएम आया है, एलसीएम में हम क्या करेंगे, 20 मिनट ए को लग रहा है तो 20 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो ये कितना बार में, 3 बार, यानी कि 3 यूनिट काम कर रहा है ये, ए के द्वारा 3 यूनिट काम होगा। अब हम बी का निकालेंगे इसी तरीके से। तो बी का जो यूनिट यानी कि एक अगर हम बात कर ले कि वो क्या समय ले रहा है, कि मतलब जो टोटल जो एलसीएम 60 है उसमें हम क्या करेंगे, वो 30 मिनट का समय ले रहा है, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 2 यूनिट का काम कर रहा है, यानी कि 30 मिनट में वो 2 यूनिट का काम करेगा। इस तरीके से हमें दोनों का मालूम हो गया। तो ए जो है वो 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलाकर के टोटल कितना यूनिट होगा, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 यूनिट हो जाएगा। अब जब 5 यूनिट मिनट पर मिनट निकल चुका है तो समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम जो टोटल एलसीएम कितना था, 60 निकला था, तो 60 में अगर हम जो टोटल यूनिट है उससे हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो समय लगेगा वो 12 मिनट लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, इसमें कहता है कि औसत से लिया गया क्वेश्चन है कि 8 छात्रों का औसत अंक कितना है, 45 दिया है। तो यहाँ पे एक छात्र के अंक हटाने पर औसत 42 हो जाता है, तो हटाए गए छात्रों के अंक कितने थे। एक बार फिर से हम प्रश्न को अच्छे तरीके से हम लोग रीड करते। कहता है कि 8 छात्रों का औसत अंक 45 है और एक छात्र के अंक हटाने पर औसत 42 हो जाता है, तो हटाए गए छात्र के अंक कितने थे। तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या ट्रिक अपनाते हैं, जो कुल अंक है तो कुल अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न में सबसे पहले जो 8 छात्र था, 8 छात्रों का औसत अंक कितना था, 45। तो सबसे पहले हम कुल अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल छात्र को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे औसत अंक में, यानी कि 45 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8 5 = 40 यानी कि 4 हो गया, 8 4 = 32 यानी 4 यानी 30, टोटल 360 यानी कुल अंक हो गया। अब बचे अंक यानी कि जो बचा हुआ जो अंक था, तो इसमें से कह रहा है कि एक छात्र के अंक हटा दिया गया, तो टोटल औसत कितना था, 42 था। तो इसके हिसाब से अगर हम निकालें तो बचे हुए छात्र के एक हटा रहा है ना, तो टोटल छात्र 8 था, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे यानी हटा देंगे तो कितना छात्र हो जाएगा, 7 छात्र हो जाएगा।
इसके हिसाब से अब हम कुल अंक निकालेंगे, यानी बचे हुए अंक बोल सकते हैं इसे। तो जो बचा हुआ जो अंक हम निकालेंगे तो 7 गुने कितना हो जाएगा 42। अब इसको मल्टीप्लाई करते 7 टू जा 14 हो गया, कैरी 1 हो गया, 7 4 जा 28, 1 20 यानी कि 294। तो इस तरीके से हम दोनों अगर हम बात कर ले कुल अंक और बचे हुए अंक हम मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ पे 360, यहाँ पे 294, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 अंक मालूम हो चुके हैं। अब अगला क्या करना है कि इसमें बोल रहा है कि हटाए गए छात्र के अंक कितने थे ये मालूम करना है। तो हटाए गए छात्र के कितने अंक थे ये मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कुल अंक टोटल था 360 यानी कि 360। तो 360 में से जो बचा हुआ अंक जो कितना है 294 है, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमें बचे हुए एक छात्र का निकल जाएगा। तो 10 में से 4 गया यानी कि 6 हो गया, यहाँ बचेगा आपका 7, तो 17 में से 9 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 में से 2 यानी कि यहाँ पे टोटल अगर 6 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे टोटल अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 66 अंक यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या कहता है कि ये ट्रेन से लिया गया 180 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो खंबा पार करने में समय कितना लगेगा। प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से एक बार देखते हैं। कहता है कि 180 मीटर लंबी है, तो ट्रेन की जो लंबाई है टोटल कितना दिया है 180 मीटर ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, 180 मीटर ट्रेन की लंबाई है। और इसकी जो चाल की बात करें तो चाल कितना दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम चाल की बात कर लेते हैं तो ट्रेन का 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो गति यहाँ पे दिया हुआ है और आपको जो ट्रेन की लंबाई है वो भी दिया हुआ है। तो दूरी और गति आपको मालूम है। ट्रेन की लंबाई एक तरीके से आपको यहाँ पे दूरी हो जाएगा, जो 180 मीटर है ये दूरी हो जाएगा, और यहाँ पे जो 154 किलोमीटर यहाँ पे जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ये गति से जा रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें खंबा पार करने में समय निकालना। तो समय निकालने के लिए सबसे पहले जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो गति दिया है इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला यूज होता है कि मीटर जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से हम क्या करते हैं, इस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 18 बन जाए 18 से ये 3 बार में कट जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 × 5 यानी कि 5 3 कितना हो गया 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ से निकल चुका है, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब समय निकालना है, तो चूंकि हमें 2 चीज मालूम हो चुका है, समय निकालने के लिए सबसे पहले जो सूत्र होता है वो मालूम होना चाहिए, दूरी, ठीक है। दूरी बट्टा क्या हो जाएगा आपको गति। क्लियर। अब यहाँ पे दूरी कितना दिया था 180 दिया था, अगर हम बात कर लेते हैं गति की तो गति यहाँ पे 15, तो 15 से अगर हम काटेंगे तो ये आपको हो जाएगा 15 से 12 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 12 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, टोटल 12 सेकेंड ही ना, ठीक है।